ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो। मेरी अगर ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कर दें। हम्म। सही। अच्छा गाइस, नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 मिनट्स के अंदर ना हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सही है ना। अभी जिन किसी के भी ऑनलाइन और ऑफलाइन से पर्सन नहीं आए हैं, सो जल्दी से जाके लेकर आ जाओ, सही ना, जल्दी से, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसको अभी से आप कंप्लीट कर लो, सही है। आज का जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर मैं नोटबुक एंड पेन का नहीं बोलूंगा, इसको बस फोकस के साथ सुनना है, सही ना, और अकेले बैठ के सुनना है। अब अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, सही है ना, जल्दी से जाओ अपने पेरेंट्स में से किसी के साथ, पेरेंट्स, अम्मी अबू अभी जो भी घर पे है ना, उसके साथ जाके बैठ के ये सेशन देखना है, सही है। उसके साथ बैठ के ये सेशन देखता है, सही है ना। आपके घर में जो भी है, पेरेंट्स हैं, अम्मी अबू अभी जो भी मौजूद है ना, उनके पास जाओ और उनके साथ जाके वापस देखो, पहली ये चीज। सेकंड चीज, फोकस के साथ देखनी है। बीच के अंदर कोई भी डिस्ट्रक्शन आए तो उसको नहीं करना। डायरेक्टली हर किसी के मोबाइल के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब होता है ऑप्शन, सही है ना। ऊपर करोगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन कर दो, नोटिफिकेशन सारे बंद कर दो, सही ना, अभी जाके। एंड थर्ड थिंग, आज की सेशन की ड्यूरेशन 1 घंटे तक की जाएगी, ओके, 1 घंटा जाएगा। तो इस 1 घंटे के अंदर अपने आप को ना टोटली फोकस के साथ देखो, क्योंकि आज के वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी जिनके किसी के डाउनलोड अप्लाई नहीं है, 2 मिनट से, सही है ना, 6 6 7 पे हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, 6:07 पे। जल्दी जाके लेकर आए रिमेइंग पर्सन को।
गाइस मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? हेलो। जल्दी से मुझे कंफर्म करें अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है, जल्दी से। हम्म। ओके। सही 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 सही। अच्छा, अब जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे उन सबको होस्ट सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। कौन कौन ऐसा पर्सन है जो कि अभी अपने पेरेंट्स के पास आ गया? ऐसे अगर पेरेंट्स के पास नहीं है, इट्स ओके। पेरेंट्स को सेशन का लिंक सेंड करो और उनको भी ज्वाइन करवा दो, सही है। कौन कौन है जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है? जो जो बैठा हुआ है वो वन टाइप करे। जल्दी फटाफट। ये 1WN90 9 OE, ये कौन पर्सन है? ये किसकी टीम से पर्सन है? कौन पर्सन है? जल्दी से आप अपना नाम यहाँ पे टाइप करके शेयर करो। 1WNE वाला कौन सा पर्सन है? नेम जल्दी से आप अपना टाइप करो। हम्म। सही हो गया। अच्छा, अब गाइस जहां तक देखा जाए ना, अभी प्रॉपर तरीके से ना आपको मुझे पहले ये चीज बताओ यार, आज का टॉपिक क्या है एग्जैक्ट? किस टॉपिक पर बेसिकली हमारी आज डिस्कशन होने जा रही है? किस टॉपिक पे हम आज फर्दर हम मतलब सेशन होस्ट करने जा रहे हैं? टॉपिक जल्दी से फटाफट बताओ, सही ना? जल्दी से। एक मिनट। हम्म। एग्जैक्टली exactly, सिर्फ एक पर्सन को पता है द रियल ट्रूथ। सिर्फ एक पर्सन को पता है, पता है, बाकी सबको पता है। सही। तो द रियल ट्रूथ, इस टॉपिक का कौन कौन बंदा मतलब समझा है? ओके। कौन कौन मतलब समझा है द रियल ट्रूथ? और आज के सेशन में मैंने आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के वेबिनार वॉच करने का क्यों बोला है? कोई समझा? हम्म। अच्छा, समझे, बताओ। हक, हकीकत, सच। ओके। असली सच। ओके। सही। और का असली सच तो नहीं है। बेसिकली आज का सेशन बिल्कुल हटके होने वाला है, ओके। जहां तक अगर मैं बताऊं ना, सो इतना आज का वेबिनार मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी चीज बोली कि यार नोट्स आज के दिन नहीं भी लोगे तो नहीं चलेगा, सही है। बिकॉज आज का वेबिनार ना प्रॉपर तरीके से ना, फॉर अवे के अंदर मुझे पौने 2 साल हो गए हैं, सही है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और उसके बाद एक चीज क्लियर करूंगा, सही है ना, जिस पॉइंट पे इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कैसे ग्रोथ हुई है। और एक मेन थिंग है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो कौन कौन बंदा रेडी है? मैं अपनी एक तरीके से समझो रियल जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। फॉर एवर की। फॉर एवर मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, फॉर एवर से पहले मैं कैसा था, फॉर एवर ज्वाइन करने के बाद मैं कैसा हुआ हूँ, और उस फॉर एवर की ड्यूरेशन के अंदर मुझे तकरीबन अब भी जो एग्जैक्ट टाइम हो गया है ना, तकरीबन पौने 2 साल, मुझे तकरीबन तकरीबन पौने 2 साल हो गए, 2 साल मुझे कंप्लीट होने वाले हैं। और मैंने फिर लास्ट मंथ 1 ईयर सेलिब्रेशन क्यों की, क्या रीजन था, इस सब का रीजन ना आज की इस सेशन के ऊपर मैं बताऊंगा। दोस्तों बहुत से पर्सन है जिसको मेरी असल जर्नी के बारे में पता होगा, सही है ना। बट टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जिस बंदे को मैंने बताया है ना, कंप्लीट जर्नी नहीं बताई। कंप्लीट जर्नी अगर मैं ये चीज बोलूं कि प्रॉपर तरीके से ना मेरे भाई तक को भी नहीं पता। मेरा खुद का अगर भाई है ना, उसको भी फॉर अवे की रियल ट्रुथ जर्नी नहीं पता। मेरे कजन्स हो गए, फ्रेंड हो गए, जो फॉर अवे के अंदर आ जाए, उन तक को भी मेरी रियल ट्रुथ जर्नी नहीं पता। फॉर अवे के अंदर मैंने स्टार्ट कैसे किया, किस तरीके से आया, इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कौन कौन बंदा सुनना चाहता है रियल ट्रुथ। ज्यादा नहीं, 1 घंटा मैनेज करो। 1 घंटा सारे कामों से फारिग हो जाओ, सही है ना। इसको सुनना है, क्योंकि टू बी हॉनेस्ट, शर्त लगा के बोल रहा हूं मैं ये चीज, शर्त लगा के। अभी जो पर्सन सेशन के एंड तक रहा ना, तो टू बी ऑनेस्ट अपना 100% देने के लिए वो बंदा रेडी हो जाएगा, जो सेशन के एंड तक रहा। तो मुझे बताओ कौन कौन बंदा एंड तक रहने वाला है? टू बी ऑनेस्ट बताओ। हम्म।
सही। अब जो जो पर्सन ना अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठे थे, जल्दी से जाके बैठ जाओ, सही है। और जहां तक देखा जाए ना, अब यहाँ पे मैं मेन थिंग स्टार्ट करूंगा। लाइक, मेरा आप सब लोगों से पहले क्वेश्चन है, पहले मुझे बताओ यार, फॉर एवर के अंदर आज हम सब लोग हैं, सही है ना? मेरे अलावा बाकी आप सब लोगों, सही है ना? अभी सेशन के अंदर एक्टिव हो और मौजूद हो और प्रॉपर तरीके से आप सीरियस हो, तब इस वेबिनार के अंदर आए हो, मुझे बताओ। लाइक, हाँ मुझे बताओ प्रॉपर तरीके से, फॉर अवे के अंदर आप बाय चॉइस आए थे या बाय चांस आए थे? मतलब खुद ब खुद ऑनलाइन वर्क करने का दिल किया तब आए, इम्प्रेस हुए किसी से तब आए, या बाय चांस पता भी नहीं चला फॉर्म फिल हो गया और वर्क शुरू कर दिया? मतलब खुद फॉर्म फिल किया था वर्क करने के लिए, या फॉर्म फिल किया था पता भी नहीं चला? बाय चांस, बाय चॉइस, बाय चांस। हम्म। बाय चांस खुद ही, बाय चांस खुद ही किया, बाय चांस, बाय चॉइस। रैंडमली फॉर्म फिल किया, रैंडमली फॉर्म फॉर्म फिल किया तो वो डेफिनेटली बाय चॉइस ही होगी, जिसने अगर रैंडमली फॉर्म पे फिल किया ना वो बाय चॉइस होगी। बाय चांस, वर्क के लिए मतलब बाय चॉइस, सही। जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर लोग, मतलब कुछ लोग, हाफ लोग आए हैं बाय चांस बाय चॉइस, बाय चांस बाय चॉइस। बट मैं बताऊं, मेरी असल में ना फॉरवे के साथ ना थोड़ी सी जर्नी अलग रही है, सही है ना? मैंने ना फॉरवे को बाय चॉइस ज्वाइन किया था, सही, सॉरी बाय चांस ज्वाइन किया था। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरी अपलाइन ने जब मुझे कॉल की थी ना, इनविटेशन मैसेज किया था, मुझे ये तक भी नहीं पता था कि मैंने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, सही है ना? क्योंकि जब मुझसे कांटेक्ट हुआ गया था ना, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं कोई ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर रहा हूँ। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एक चीज बताऊं, जब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया, मैं फॉर एवर से पहले ना एक पबजी गेमर था, सही है। उससे पीछे जाए, सही है ना? मैं बल्कि ये चीज बोलता हूँ, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ना थोड़ी अच्छी रखते हैं, सही है। स्टार्टिंग थोड़ी, यार अगर मैं ये चीज बोलूं, आज आज के टाइम पे मैं फॉर अवे भी हूँ, बट बेसिकली मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, सही है ना, जिस पॉइंट के बाद मेरा माइंडसेट टोटली चेंज हुआ। नहीं तो मेरा माइंडसेट बहुत, मतलब मेरा माइंडसेट बहुत अलग था, सही है, बहुत अलग था। और देखा जाए ना तो बेसिकली मैं फॉर अवे के अंदर नहीं होता अगर वो एक इंसिडेंट नहीं हुआ होता मेरे साथ। जानना चाहोगे? मेरा अगर कोई यहाँ पे नॉन पर्सन है उसको पता होगा, सही है। बट जो, मतलब मुझे नहीं जानते, जिनको सिर्फ फॉर एवर तक का ही पता है, सही है ना, तो उनको नहीं पता होगा। देखा जाए तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आपने उसको कभी किसी को देखा होगा। लाइक हर बंदा ना, लाइक सक्सेस की तरफ ऊपर जाता है, आहिस्ते 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 मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास से ऊपर जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, जाते जाते, ऐसा ही है। आपने किसी को ऊपर से नीचे आते हुए देखा है? ऊपर से नीचे आते हुए, जल्दी बताओ। हम्म। हम्म। ओके, किसी को देखा? आज आप, जिसने नहीं देखा तो आप मुझे देख सकते हो, सही है, मैं शेयर करूंगा अपनी जर्नी, उसके थ्रू पता चलेगा। अगर जिसने देखा तो वेल गेट। आज मेरी सुनो, कि मैं बताऊं, मेरा एक, मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं, सो जैसे कि मैं असल में टू बी ऑनेस्ट मैं सिंधी हूँ, सही है। और सिंधी के अंदर मुझे टू बी ऑनेस्ट उर्दू में ये लफ्ज नहीं आता, इसलिए सिंधी में बोलूंगा। सिंधी के अंदर ना इस चीज को बोला जाता है, खाते पीते घर का, मतलब खाते पीते खानदान का। अब मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो ये बोला जाता है। मैं एक ऐसी मेरा बैकग्राउंड एक ऐसा है, सही है। देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से ना, मतलब मैं एक ऐसे मतलब फैमिली से बिलोंग करता था, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग ना, मतलब एक अब लैंड क्रूजर से कल्टस तक आ गए। अब इसका सफर बताऊं कैसे शुरू हुआ। बचपन में छोटा था जब मेरी, मतलब मेरे फादर, जब मैं छोटा था ना, मतलब बहुत छोटा, तो उस टाइम पे ना मेरे फादर के पास खुद एक स्पोर्ट्स कार होती थी। खुद सोचो, स्पोर्ट्स कार। बट उस पॉइंट पे बहुत सी चीजें क्लैशेस आई, सही है ना, बहुत कुछ गया, सही है ना। लाइक देखा जाए सो, मैं बताऊं मेरा आधा खानदान ना पॉलिटिक्स के अंदर है, सही है। अब अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे ना मैं दिखाता भी हूँ, एक चीज दिखाऊंगा, सही है। एक मिनट। हाँ, ये आई थिंक सो ना सब लोग देख रहे होगे, यहाँ पे पॉलिटिक्स की यहाँ पे पिक्चर्स लगी होंगी। इसको ना मैं अपना जरा क्या बोलता हूँ, हेड क्वार्टर बोलता हूँ। यहाँ पे ना पॉलिटिक्स की बहुत बहुत पिक्चर, ये देखो, ये बेनजीर, उसके साथ मेरे खानदान के कुछ मेंबर्स हैं, तो वो हैं।
अब यहाँ तक ना मेरा एक पॉलिटिक खानदान से है, मतलब आधा खानदान पॉलिटिक्स के अंदर, और पॉलिटिक्स के अंदर आप जा रहे हो, सो सिंपल सी बात है यार, आप या तो ऊपर जाओगे या तो नीचे आओगे, सही है। तो जहां तक देखा जाए ना, पॉलिटिक्स में थे, शरीफ थे खानदान वाले, तो उस पॉइंट पे ना जितनी भी मतलब जितना कुछ था सब पे आहिस्ता 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 कब्जा हो गया, फैक्ट्रीज पे कब्जा हुआ, मिल्स पे कब्जा हुआ, जमीनों पे कब्जा हुआ, ऐसे करते 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 बिल्कुल डाउन टू अर्थ आ गए। और उस पॉइंट पे ना लाइक ऐसे क्राइसिस चल रहे थे, टू बी ऑनेस्ट कसम खा के बता रहा हूँ, ऐसे क्राइसिस चल रहे थे, मतलब मेरे फादर की जो जॉब लगी थी ना, उस टाइम पे मैं जो जर्नी के अंदर बताता हूँ अपना, लाइक जिसने व्हाट इज पर्सन मेंटरशिप मेरा वेबिनार देखा हो, मैं बताऊं तो मेरे फादर ने की जो जॉब स्टार्ट हुई थी ना, आज से तकरीबन 20 साल पहले फिर उन्होंने जॉब करना शुरू की। सॉरी, 20 साल पहले नहीं, 18 साल पहले या 19 साल पहले उन्होंने मतलब जॉब करना स्टार्ट की। उस टाइम पे उन्होंने 15 या 20 हजार से शुरू किया था, और स्टिल आहिस्ता 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 इस चीज को अंडरस्टैंड करते गए। और जहां तक देखा जाए ना, जब आपके पास पैसा होता है ना, तो फैमिली के अंदर एक चीज नोटिस करना है, जब आपके पास पैसा होता है ना, तो फैमिली के अंदर ना आपको फेम मिलता है, सही है ना, फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट होती है, वैल्यू मिलती है। और जैसे ही अचानक से पैसा खत्म हो जाए, तो उस पॉइंट पे ना लाइक डायरेक्टली ना आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, दो कौड़ी की वैल्यू हो जाती है फैमिली के अंदर, सही है। मतलब वो बंदे एक तरीके से आके जलील करते हैं जो कि सामने आते थे, सही है। तो सेम यही होने लगा। मैं बताऊं तो मैंने मतलब स्टार्टिंग के अंदर ना, जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, शायद 1-2 मंथ का होगा, तब तब का मुझे सुनने में मिलता है कि रिस्पेक्ट बहुत होती थी। बट उसके बाद ना लाइक रिस्पेक्ट ही मिलना बंद हो गई, लाइक वेल मतलब मुझे ये चीज पता ही नहीं थी कि यार मतलब खुशियां क्या होती है, मुझे खुशियों के बारे में नहीं पता था। और जहां तक देखा जाए ना, इसके अकॉर्डिंग चलती की सैक्रिफाइसेस लाइफ के अंदर बहुत किए, लाइफ के अंदर बहुत सैक्रिफाइसेस किए, बहुत कुछ किया, सही है। उसके बाद ना मतलब फादर की अब इतनी सैलरी, इतनी इतनी कम सैलरी के अंदर इतना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि एक सिटी के अंदर मैं रहता था, सही ना, हैदराबाद सिटी एक, तो उधर, और उधर 25 हजार के अंदर गुजारा मुश्किल था। उसके बाद अबू थोड़ा सा, जी अबू ना थोड़ा सा प्रमोशन भी, सही है ना, मैं भी छोटा सा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 कॉलेज पास किया, सही है, सॉरी स्कूल पास किया। अब स्कूल की जब 9th क्लास में था ना, तो उस टाइम पे ना मुझे मेरा एक दोस्त मिला था। तो उसके साथ ना, बोलते हैं ना कि दोस्तों के साथ संगत बनती है, तो दोस्तों के साथ संगत बनना शुरू हुई। दोस्तों के साथ जब संगत बनना शुरू हुई, वो थोड़ा सा अच्छा बंदा था, उसने मुझे रियलाइज करवाया कि यार मतलब हम ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सही है ना, एक तरीके से। अब मतलब जो कुछ अभी तक किया है ना, वो वेस्ट किया है हमने, सही है। मतलब एक तरीके से ना अपने पेरेंट्स का टाइम जाया किया है, और वो कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। बट फिर भी ना देखा जाए तो थोड़ा सा इमोशनल हुआ मैं, सही है। मैंने कहा करते हैं। और उस टाइम पे ना, तब से तकरीबन 2018 चल रहा था उस टाइम पे, या 2019, तब से फिर पबजी न्यू गेम आई थी, और पबजी मैंने खेलना शुरू की। और पबजी खेलने का मेन मोटिव मेरा क्या था? पैसा कमाना। क्योंकि पबजी क्यों खेली थी? क्योंकि उस टाइम पे फेम चल रहा था, सही है ना, किस चीज का? यूट्यूब का। यूट्यूब ग्रोथ पे था। और मेरे अगर नॉन पर्सन होंगे ना, तो जैसे कि मैं नाम भी ले लेता हूँ यहाँ पे, सर अब्दुल्ला सर हुसैन होंगे अभी सेशन के अंदर, उनसे पूछ सकते हो, स्टार्टिंग के अंदर मैंने 2018 के अंदर टिकटॉक भी बनाई है, फेमस होने के लिए। फेमस क्यों होना था? बिकॉज पैसा चाहिए था। क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज देखी थी कि यार पैसा नहीं है तब बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, दो कौड़ी की वैल्यू है, दो कौड़ी की वैल्यू थी उस टाइम पे। तो इसी के अकॉर्डिंग ना मैंने टिकटॉक बनाना शुरू की। फैमिली के बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रिलेटिव थे ना, मजाक उड़ाया। टू बी ऑनेस्ट, मेरा मोबाइल लेके वो जो फैमिली ग्रुप्स होते हैं ना, उधर भेज दी, ये देखो ये वो, उस टाइम पे मजाक उड़ा। तो उस पॉइंट पे ना फिर मैं थोड़ा फैड अप हो गया, मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी, और आज दिन तक मैं अपने टिकटॉक पे प्रॉपर एक्टिव नहीं हुआ। आज दिन तक अपने टिकटॉक पे पूरा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंसल्ट इंसल्ट हुई थी मेरी। बट जहां तक देखा जाए ना, प्रॉपर तरीके से ना टिकटॉक पे, उसके बाद यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे चैनल बनाया खुद की वॉइस ओवर के साथ। मैं अगर बोलूँ तो आफ्टर दिस कॉल ना मैं अपना यूट्यूब चैनल भी सेंड करूंगा। तो तकरीबन 2 साल तक लगातार मैंने उस चैनल पे एफर्ट की मतलब कंसिस्टेंट नहीं था उस चैनल के साथ, बट एफर्ट की, सही है ना। वीडियोस डालता रहा, खेलता रहा, पैसा भी लगाया, पॉकेट मनी मिलती थी ना हर मंथ की, तो उसको जमा करता था मैं, सही है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, उसको मैं जमा करता था। और उसके बाद ना मुझे बताऊं, मुझे कुछ चीजों का शौक था। एक तो मुझे करेंसीज को जमा करने का शौक था, और सेकेंडली मैं पैसे वैसे ही मतलब जमा करके रखने का शौक था। तो उस टाइम पे ना मैंने कुछ करेंसीज भी बाय कर ली थी, मतलब डॉलर के रेट सस्ते चल रहे थे, तो मैंने ना डॉलर्स की और पाउंड्स की कुछ करेंसी बाय कर ली थी। और उसके साथ साथ मैंने जो भी एज अ सेविंग्स थी, अब सेविंग भी ऐसी नहीं, मतलब बचपन से जब से मेरी बर्थ हुई थी ना, तब से लेके 2018 तक मैंने सेविंग्स की थी।
टू बी हॉनेस्ट, क्योंकि पैसे की वैल्यू मुझे पता थी उस टाइम तक। तो मैंने सेविंग तब तक की थी और मैंने फिर जाके डॉलर्स को परचेज किया, सही है। डॉलर्स को परचेज किया, और टू बी हॉनेस्ट मैं बता रहा हूँ, टू बी हॉनेस्ट, पबजी के ऊपर जितना भी पैसा लगाया जाया किया। और जिस चीज के लिए पैसा लगाया था ना, तो उससे मैं फेड अप हो चुका था। और टाइम आया था किस चीज का, 2022, 2005, 2022 लास्ट चल रहा था। 2022 का दिसंबर, दिसंबर की, हाँ दिसंबर की 30 या 31st थी, मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है, 30 डेट थी फर्स्ट। और उस टाइम पे ना मैंने अपने फादर के मुंह से ना एक चीज सुनी। सुनना चाहोगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? मैंने उस टाइम पे जो अपने फादर के मुंह से एक चीज सुनी थी ना, सो टू बी ऑनेस्ट, बोलते हैं ना कि यार बंदे के रूह से, मतलब जिस्म से रूह निकल जाए, वो वाला सीन था। प्रॉपर तरीके से ना, एक तरीके से मैं सो रहा था और मेरे फादर ना उधर ही थे, मेरी अम्मी के साथ बात कर रहे थे वहां पे, सही है ना, रूम पे आए थे तो वहां पे बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे ना मेरे फादर नॉर्मली, पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि यार आगे एक्सपेंसिव को मैनेज कैसे करेंगे। और उस टाइम पे ना मेरे फादर की 35,000 सैलरी थी, 35,000 सैलरी थी, इतने साल काम करने के बाद, 15 साल के बाद सिर्फ 10,000 बढ़े। तो मेरे फादर ने ये चीज कहा कि अब आगे के एक्सपेंसिव को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था। बोला कि यार मुझे अभी यूनि की स्टार्ट हो जाएगी, मेरा छोटा भाई अहमद अभी ये कॉलेज में आ जाएगा, छोटा है, वो आगे और आगे आएगा, आगे क्लासेस में आएगा, तो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मेरी रिटायरमेंट में तो अभी 9 साल बच गए हैं। मुझे रिटायर होने में 9 साल बच गए, क्योंकि मेरे फादर की थोड़ी लेट शादी मेरे फादर ने की थी। तो मेरे फादर ने कहा था रिटायर होने में 9 साल हैं, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो एक तरीके से ना, आपको जैसे पता होता है कि फजर के टाइम पे ना, मतलब पता नहीं कैसे मेरी आंख खुली हुई थी, सही ना, और मैं सोया हुआ था, सही ना, जान पूछ के लेटा हुआ था आंखें बंद करके, और सुन रहा था। और जब वो चीज सुनी कि कैसे मैनेज करूंगा, और जिस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बताया, तो टू बी हॉनेस्ट, मैंने कहा कि लाइफ के अंदर अब कुछ करना है। उसी टाइम पे ना मैंने पबजी से फेड अप था, फिर और ज्यादा एफर्ट करना शुरू कर दी, वीडियोस डालना शुरू कर दी। बट एट द लास्ट मोमेंट मैं ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टाग्राम के अंदर ना एक चीज हुई, मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा था उधर ना, पबजी यूसी, मैं पबजी का, मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, पबजी के ऊपर ही मेरा सारा मतलब ध्यान था। तो उधर ना मेरे पास एक चीज आई थी कि प्रॉपर तरीके से, आपने शायद सुना हो, पबजी की यूसी होती है जो कि हमें पैसों से परचेज करनी होती है। और उस टाइम पे ना मेरे पास सेविंग नहीं थी बिल्कुल भी। तो मतलब सेविंग थी, डॉलर से ले ली थी उसके, तो उसके अकॉर्डिंग ना मैंने कहा कि यार चलो फिल करते हैं, क्या चीज, चलो फिल करते हैं, यूसी मिल जाएगी फ्री की, सही है। बट टू बी ऑनेस्ट, उसकी जगह उसके नीचे एक ऑनलाइन वर्क का फॉर्म था, उस पर मुझसे क्लिक हो गया, और मैंने ना पबजी का यूसी समझ के वो फिल किया। जब उसे फिल किया और सबमिट किया, 1 से 1.5 हफ्ते के बाद मेरी जो फर्स्ट अपलाइन थी, नाम था उन, नाम नहीं बताऊंगा, सही है, नाम नहीं बताऊंगा, रिस्पेक्टफुल है, सही ना, रिस्पेक्ट है उनकी आज भी मेरे दिल में। पर नाम बता देता हूँ, सही ना, जो लाइक स्टार्टिंग में तो उनको पता होगा, मिस शमशा थी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। अब मिस शमशा ने ना मुझे उस टाइम पे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे स्टार्टिंग में बोला यार पहले, जी, मतलब मैंने कहा मुझे प्रूफ सेंड करो, जल्दी से फटाफट प्रूफ सेंड करो, सही है। तो उस टाइम पे ना जब मैंने उनसे प्रूफ मांगा, तो उस पॉइंट पे ना लाइक डायरेक्टली उन्होंने प्रूफ प्रूफ सेंड किया, देन प्रोस्पेक्टिंग हुई, सही है ना। और टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आप सब लोगों को तो जब ज्वाइन करवाया गया, कॉल के ऊपर फॉलो अप किया, माइंडसेट बनाया, सब कुछ किया, मैं बताऊं, मेरे साथ मेरी अपलाइन तकरीबन 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती थी, मतलब 5 सेशन होते थे, 5 दिन की ट्रेनिंग, फिर देन टेस्ट एंड देन अप्रोच। तो तकरीबन 7 दिन तक या 8 दिन तक हमारी ट्रेनिंग जाती थी। तो 7 दिन तक लगातार, मतलब 7 दिन नहीं, 5 दिन तक, 5 दिन तक लगातार, जब तक टेस्ट नहीं हुआ ना मेरा, मेरी अपलाइन ने प्रोस्पेक्टिंग की कॉल की थी, और उसके बाद मुझे सिर्फ सेशन सेंड करने, वॉइस नोट एक कर देना, मतलब 10 10 15 या 20 सेकंड का, बुराई नहीं कर रहा बट तुरंत बता रहा हूँ। मतलब सेशन सेंड किया, उसके बाद फिर बताया, और सेशन सेंड करने के बाद डायरेक्टली छोड़ दिया। मतलब सेशन सेंड किया और उसके बाद प्रोसीड कर दिया। अब आप खुद बताओ, प्रॉपर तरीके से मैं 2 2 3 3 मतलब मिनट के वॉइस नोट करके सेंड कर रहा हूँ, सेशन देखा उसका रिव्यू सेंड कर रहा हूँ, उसके बावजूद बेसिकली, होप्सो इतने बड़े वॉइस नोट कोई सुनता भी नहीं है, सही है ना।
तो उस पॉइंट पे ना बस ये ओके ठीक है ठीक है। और एक दफा मैंने ईएसबीआई का सेशन था, उस टाइम पे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता था, इसका नाम ईएसबीआई मॉडल होता था। तो उस टाइम पे ना मैंने उसका पूरा रिव्यू किया। अब उन्होंने बताया हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ यार प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं इसके। तो मेरे माइंड के अंदर ना ये चीज है, मैंने तो सेशन को फीडबैक कुछ और दिया है और ये कुछ और बात कर रही है। सो उस टाइम मुझे पता चल गया था कि यार मतलब एक तरीके से नहीं, ये नहीं सुन रही। ओके। बट फिर भी नीड थी, एक तरह से नीड थी और जरूरत थी। तो मैंने क्या कर दे, अब उस टाइम पे ना टेस्ट जब मेरा हुआ ना, टेस्ट मेरा करवाया, तुक्का मुक्का मार के मैं टेस्ट क्वालिफाई कर गया। उसके बाद अच्छा टेस्ट मेरा किसके साथ हुआ था, एक मिस आरफा थी, सही है ना, सो वो थी, वो मेरी मोस्ट सीनियर अपलाइन आती थी। ओके। तो उन्होंने टेस्ट किया। अब उसके बाद ना डायरेक्टली मानिक स्ट्रेटेजी मेरी करवाई, देन अप्रोच करवाई, और 2cc मेरा डन जब करवाया था ना, लाइक मिनिमम बिलिंग स्टार्टिंग में निकलवाई। अब जब मुझे बताऊं, मुझे 2cc का पता चला, फैमिली के अंदर इतने क्राइसिस चल रहे हैं फिर भी 2cc का बताया। और उस टाइम पे 2cc की जो अमाउंट थी 85,000 के अंदर मैंने डन किया था अपना 2cc। कितनी अमाउंट में, 85 में। अब 85,000 के अंदर मैंने अपना 2cc डन किया, प्रोसीड किया। अब मेन थिंग शुरू होती है यहाँ से। अब 2cc बताता हूँ कैसे शुरू किया था। करेंसी कुछ करी पड़ी थी उनको से किया, से पैसे लिए कहीं कहीं से, मतलब अरेंज हो गए थे सही है ना। मतलब छोटे भाइयों से पैसे लिए, ये वो जो सेविंग पड़ी थी, जो कुछ पड़ा था सेविंग मेरे पास, यहाँ तक कि मेरे पास पुराने पुराने जो छोटे छोटे मोबाइल पड़े थे वो तक भी बेसिकली मैंने सेल किए। और मैंने अपना लेवल डन किया। लेवल डन किया। फर्स्ट मंथ था मेरा रमजान। अच्छा मैं बताता हूँ, 2011 मार्च को बेसिकली मतलब मिस शाह ने मुझसे कांटेक्ट करा डायरेक्टली ना। मतलब एक तरीके से ना डायरेक्टली जो मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी 27 तक मैंने कंप्लीट 2cc की बिलिंग दी। और उस टाइम पे ना मैंने सर असन से स्टैम्प पेपर भी साइन करवाया था, क्योंकि डाउट बहुत था कि यार स्कैम ना हो जाए, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से मतलब स्टार्टिंग से देखा था ना। एक बंदा स्टार्टिंग से सेविंग कर रहा है जिसने अपने ऊपर कोई पैसा तक नहीं लगाया, तो प्रॉपर उसको ना मतलब पता कदर होती है पैसे की। तो उस टाइम पे ना मैंने लाइक अल्लाह का नाम लेके ना 2cc के लिए अमाउंट लगाई सही है। 27 को 2cc डन हुआ। उसी दिन ग्रुप्स के अंदर ऐड हुआ, वेलकम हुआ। बट मेन थिंग देखी जाए ना, स्टार्ट बताऊं कब से हुई। अप्रैल से वर्किंग स्टार्ट हुई मेरी अपलाइन ने, बताऊं मेरी जो फर्स्ट अपलाइन थी उसने कभी मुझे फॉलोअप की प्लानिंग नहीं दी, फॉलोअप के अकॉर्डिंग मुझे गाइड नहीं किया, मुझे प्लानिंग कॉल नहीं दी। ओके। उन्हें शौक लगा, मेरी फर्स्ट अपलाइन ने मुझे कभी प्लानिंग कॉल नहीं दी। उन्होंने बस मुझे एक प्रोस्पेक्टिंग सिखाई थी, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग सिखाई थी। और देखा जाए ना, फर्स्ट मंथ मेरा गुजरा सही है ना। उसके बाद सेकंड मंथ, अप्रैल मंथ पूरा गुजरा, रमजान में उसको मतलब कंक्लूड नहीं करते क्योंकि उस मंथ के अंदर मैंने सीखा। उसके बाद आया मई मंथ। अप्रैल के बाद मई आया, मई के मिडे के अंदर एक पर्सन ने बाय चांस मेरे साथ लेवल डन कर लिया। मतलब फॉर्म फिल खुद किया था, बट मैंने उससे 0% होप लगाई और उसने मेरे साथ लेवल डन किया डायरेक्टली दुबई के थ्रू। और मैं बताऊं, बेसिकली फर्स्ट डायरेक्ट लगी थी मेरी, फर्स्ट डायरेक्ट। मैं खुशी से पागल था सही है ना। और पेरेंट्स को भी जाके बता दिया था। अब शॉकिंग चीज बताता हूँ, मुझे मेरी आज तक मेरी फर्स्ट डायरेक्ट का पे आउट नहीं मिला। मुझे मेरी फर्स्ट डायरेक्ट का आज तक पे आउट नहीं मिला। लगा शौक। फर्स्ट डायरेक्ट का मुझे पे आउट नहीं मिला। अब ये बताता हूँ, आगे चल के बताता हूँ, फर्स्ट डायरेक्ट का पे आउट नहीं मिला। नेगेटिव आया क्योंकि हमें यहाँ पे ना एक मतलब एक मंथ या 2 मंथ पे आउट रुक जाता है ना हमारा, हमारा निकल जाता है सही है ना। बट मुझे ना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ना मतलब पे आउट नहीं मिला था सही है ना, मेरी फर्स्ट डायरेक्ट का मुझे पे आउट नहीं मिला सही है। तो उसके बाद ना डायरेक्टली मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद जून मंथ था, पेपर्स आए सही है ना प्रॉपर। और पेपर्स के अंदर ना एक तरीके से ना मतलब मतलब मेरी अगर फैमिली है ना, उस टाइम पे ना स्टडी के ऊपर ऐसी हो चुकी थी, क्योंकि मेरे जो दादा थे ना वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फिर बने सही है ना, प्रोफेसर थे वो। तो एक तरीके से ना वो मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है मतलब स्टडी के मामले में, और आज के टाइम तक भी है। तो स्टडी के ऊपर बहुत बर्डन दिया उन्होंने। मैं बताऊं तो मैंने स्टडी भी की, साथ में वर्क भी किया, वर्क को छोड़ा नहीं। स्टडी भी की, वर्क को भी मैनेज किया, स्टडी को भी किया, वर्क को भी मैनेज किया। फर्स्ट डायरेक्ट थी उसको भी सपोर्ट किया, फॉलोअप्स नहीं आते थे। इंडिया का एक चैनल था सर, मतलब आप लोग शायद जानते हो नहीं ना जानते हो। उस टाइम पे ना हमारा मिस ईमान मतलब 2 मैनेजर मतलब हाँ,
तो उस टाइम पे ना एक बहुत बड़ा हमारा ग्रुप होता था असिस्टेंट सुपरवाइजर के नेम से। तो उधर ना डायरेक्टली मेरे बहुत से पर्सन के साथ लिंक बने, तो मैंने फॉलोअप उनसे सीखे थे। ओके, उनसे फॉलोअप मैंने सीखी, मेरी अपलाइन ने मुझे फॉलोअप नहीं सीखा, फॉलोअप सीखी, अंडरस्टैंड किया। अब सुनना, जून मंथ के अंदर टोटली रिजेक्शन, 100% दिया पेपर्स के साथ रिजेक्शन। मतलब जुलाई के अंदर मुझे रिजेक्शन मिली। ओके, जनवरी के अंदर, हाँ जुलाई अगस्त के अंदर मुझे रिजेक्शन मिली, सही है। सितंबर, हाँ अगस्त एंड सितंबर के अंदर ना मेरी दो डायरेक्ट कॉल लगी। सितंबर के अंदर मेरी दो डायरेक्ट कॉल लगी, और जो अभी तकरीबन मई से लेकर सितंबर तक है, मेरी जो फर्स्ट अपलाइन थी, उन्होंने ना लाइक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। जब मेरी फर्स्ट डायरेक्ट लग गई थी ना, सिर्फ तीन मतलब सॉरी 7 डेज कनेक्ट थी मेरे साथ, उसके बाद उन्होंने मेरे किसी भी मैसेज का मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, एक अपलाइन जो होता है ना, लाइक एक गुरु की तरह होता है। ओके, बट मेरी जो फर्स्ट अपलाइन थी ना, मिस रमशा था उनका नेम, बट उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया लगातार 4 मंथ तक। 4 मंथ तक रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये इस सेशन के अंदर सिर्फ दो ऐसे बंदे हैं जिनको पता होगा। तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट मैं बताऊं, मैंने उनकी टीम को भी, उनके डायरेक्ट्स को, मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं था, मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं था, फिर भी मैंने उनके डायरेक्ट्स, एक ग्रुप बना होता था और उधर बेसिकली उनके डायरेक्ट्स को मैं गाइड कर रहा हूँ, उनकी डायरेक्ट को भी मैं लेके चला। ओके, तो उस पॉइंट पे ना, मतलब सितंबर के अंदर ना मेरे साथ 2% ज्वाइन हुए थे। होने मतलब एक्चुअल में मेरा 12 सीसी होने वाला था, सही है ना। बट आज तक मैंने एक चीज किसी को बताई नहीं है, आज बता देता हूँ। मेरा 6 सीसी का बिजनेस, मेरी जो अपलाइन थी ना उनके वजह से आया हुआ था। अगस्त की एंड के अंदर वो थोड़ी एक्टिव हुई, बोलते हैं ना, कॉल के ऊपर ले लिया, थोड़े से लारे लगा लिए और अपना काम निकलवा दिया, तो वो वाला सीन। तो उस टाइम पे ना मैंने अपने कुछ पेंडिंग्स के ना नंबर उन्हें दिए थे, मैंने कहा था आप क्लोजिंग कर देंगे, उन्होंने कहा था हाँ दे दो मैं कर दूंगी, सही है। तो मैंने ना उन्हें अपने तकरीबन 8 नहीं, कितने पेंडिंग थे, 6 to 7 पेंडिंग थे, उनके नंबर दिए। मैंने कहा मैम इनसे कांटेक्ट करें, इनमें से 2-4 सीसी तो निकल आएगा, क्योंकि एफर्ट की थी, दिन रात एक किया था मैंने फॉरवे के लिए। और उन्होंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, और मुझे बस, और टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मुझे ये बोला कि मैं करती हूँ करती हूँ करती हूँ करती हूँ, यही बस। उसके बाद मेरी जब दो डायरेक्ट लगी ना, उनका रिस्पॉन्स आना फिर से बंद हो गया। मेरा 12 सीसी का बिजनेस था, 12 सीसी का बिजनेस इतना डैमेज हुआ कि सिर्फ 4 सीसी का बिजनेस मेरा डायरेक्ट पे निकला था उस मंथ। और 4 सीसी का अगर मेरा बिजनेस निकला ना, तो शुक्र किया, शुक्र किया, बताऊंगा नहीं इस सेशन के अंदर, ये हूँ अभी, लोग जो दो लोग थे उनका नेम नहीं लूंगा अभी। और उसके बाद ना, अक्टूबर के अंदर बेसिकली, लाइक नो रिस्पॉन्स ना, अक्टूबर के एंड के अंदर थोड़ा रिस्पॉन्स आया था, अक्टूबर की 28 से लेकर नवंबर की 7 तारीख तक रिस्पॉन्स आया। उसके बाद आज तक, मतलब उसके बाद आज तक कभी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। अब नवंबर के अंदर टोटली रिजेक्शन मिली थी, दिसंबर के अंदर टोटली रिजेक्शन मिली थी, और उस टाइम पे ना मैं बताऊं, फर्स्ट मंथ एक ऐसा था जिस टाइम पे ना मैंने लीड्स की पेमेंट नहीं दी थी। बट जब से मेरी डाउन में सिर्फ 1% आया था ना, मैं तब से लीड्स की पेमेंट दे रहा हूँ, तब से लीड्स की पेमेंट दे रहा हूँ, पॉकेट मनी से कहीं ना कहीं से कुछ भी करके, हर मंथ लीड की पेमेंट देनी ही देनी है। नहीं देनी थी तो मेरी जो सीनियर अपलाइन या मोस्ट सीनियर अपलाइन थे वो मुझे लीड्स नहीं देते थे। ओके, टीम के लिए लीड्स की पेमेंट थी, सही ना, टीम को लीड्स लेके दी, जो मेरी डायरेक्ट पे नहीं थे, मेरी अपलाइन के डायरेक्ट को मैंने लीड्स दी। इमेजिन कर सकते हो, लीड्स दी, प्रोसीड किया, सही है ना, अब यहां तक चला। अब इतने सारे ड्यूरेशन के अंदर दिसंबर तक आया, तो रिजेक्शन दिसंबर तक बहुत मिली। अब आप मुझे बताओ, इतनी रिजेक्शन के बाद सिर्फ रिजेक्शन ही मिली इस टाइम पे। अब इससे टाइम पीरियड के अंदर ना, मैंने तो इस शेयर किया फॉरवे के अंदर क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि फॉरवे के अंदर कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ लोग बुरे मिलते हैं, माइंडसेट पॉजिटिव था। बट फैमिली के हिसाब से बताऊं ना, इतनी ज्यादा रिजेक्शन आई, तो फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था, आई थिंक सो मेरे नोन पर्सन है ना, उनको मेरे ऊपर यकीन नहीं होता। आज वो अपना स्ट्रगल टाइम बताते हैं, मैं बोलता हूँ यार जो तुम्हारा स्ट्रगल टाइम है, मतलब मेरे स्ट्रगल टाइम के सामने तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। मैं बताऊं, मैंने फॉर अवे के लिए अपने घर वालों की मार खाई हुई है, घर वालों के अलावा बाहर के लोगों की मार खाई हुई है। मैंने अपने मामू तक की मार खाई हुई है इसके लिए, टू बी ऑनेस्ट बताऊं।
मेरे फादर ने ना आज तक कभी मतलब हंसी मजाक में तो मारते थे या ऐसे ही कोई पढ़ाई के मामले में, बट आज तक कभी उन्होंने मुझे सीरियस में नहीं मारा था और ना तेज मारा था। फॉर अवे के लिए ना मेरे फादर ने ना लाइक एक्चुअल में इतनी रिजेक्शन आ रही थी, और जो दो बंदे भी आए सितंबर में, जो दो बंदे भी है उनका भी पे आउट नहीं मिला था। और उसी टाइम पे ना हमारी फैमिली के अंदर शायद क्रिप्टो कोई खेल रहा था, ये ड्रॉप मतलब ड्रॉप शिपिंग, तो उस टाइम पे ना लॉस हुआ था, करोड़ों का लॉस हुआ था। तो जिस पॉइंट पे ना मेरे फादर थोड़ा गुस्से के अंदर आ गए थे, और मेरे फादर ने ना मुझे मारा था फर्स्ट टाइम बहुत सीरियस। टू बी हॉनेस्ट, कसम खा के बता रहा हूँ, मेरे फादर ने फॉर के लिए मुझे मारा। और उस टाइम पे ना बेसिकली मतलब इतना मारा था कि मेरे हाथ, मेरे ऐसा गालों के अंदर निशान हो गए थे टमाटो के। बेसिकली इतना मारा था, निशान हो गए थे। तो पेरेंट्स ने मारा, सही है। मतलब अम्मी ने नहीं, अब्बू ने मारा, सही है। अम्मी ने भी थोड़ा बहुत सा मारा था, टू बी ऑनेस्ट, चप्पलें मारी थी। और उसके बाद मामू ने कैसे मारा, वो पहले मारा था, अब्बू से पहले मामू ने मारा। कैसे? अम्मियों को पता होता है स्टडी के ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहे ना, क्योंकि तो बताऊं तो मेरा बी ग्रेड आया था। मैं बताऊं तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका ए ग्रेड से नीचे कभी रिजल्ट आया नहीं था। ए ग्रेड से कभी नीचे रिजल्ट आया नहीं था, ए या ए वन ग्रेड आता था। फॉर अवे के अंदर ना फर्स्ट टाइम, मतलब वो फॉर अवे ही चल रहा था, सारा फोकस फॉर अवे पे था, तो अम्मी जाके उधर बोलना शुरू कर देती थी, यार फॉर अवे की वजह से इसका ग्रेड ये आया वो आया, बी प्लस आया था मेरा। लाइक 60, एग्जैक्ट 60% आई थी मेरी। तो मेरी मदर ने जाके जब बताया ना फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट, तो मेरे मामू अब, अम्मी काफी देर से बोल रही थी, 1 घंटा मतलब मत्था खाया था। तो मेरे सबसे छोटे वाले मामू ने बहुत ज्यादा गुस्से के तेज है, तो मतलब अभी नहीं है, उस टाइम पे थे। तो उन्होंने ना मुझे लाइक तकरीबन 2 या 3 थप्पड़ मारे थे, और उनकी स्ट्रेंथ बताता हूँ मैं कितनी है। 6.4 की उनकी लेंथ है, और 125 या 135 किलो का उनका वजन है। उन्होंने अपनी फुल जान से मुझे थप्पड़ मारा था। समझो ये मैं खड़ा हूं और इधर मेरे दूर कबर्ड है। जब मुझे थप्पड़ मारा ना, मतलब थप्पड़ मारा था, मैं जाके कबर्ड पे लगा था, और टोटली मेरा सर चकराने लग गया था, जैसे कि एक बच्चे का सर चकराने लग जाता है ना, मेरा सर चकराने लग गया था। और उसके बाद दो और ऐसे थप्पड़ मारे, और मतलब वो मारा। और साथ साथ में ना उसके बाद फिर पेरेंट्स ने मारा। और टोटली बताऊं, जब इसके मतलब ये जो सारी चीजें मेरे फादर ने मारा, उसके बाद खानदान के हर बंदे, क्योंकि यार मिडिल क्लास के अंदर भी, मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास में आ गए थे यार। क्योंकि देखा जाए ना, सो प्रॉपर तरीके से ना, अब जो लाइक ग्रोथ पे थे चाचा बड़े लोग थे, तो प्रॉपर तरीके से ना उनका ना प्रेशर आने लग गया, यार मुझे इसको ये काम छुड़वाओ, स्कैम करवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना नुकसान कैसे भरोगे। तो उस पॉइंट पे ना प्रेशर आ रहा था मेरे ऊपर, इतना प्रेशर आया, टू बी ऑनेस्ट इतना प्रेशर आया कि मैंने एक्चुअल में आके मिड ऑफ द दिसंबर, तकरीबन 13, 14, 15 तारीख चल रही थी, मैंने किसी को बताया नहीं। बट एक्चुअल में मैंने डिसीजन ले लिया था कि यार बस मैंने छोड़ना है, मैंने छोड़ना है, मैंने छोड़ना है। और उस टाइम पे ना लाइक नाम लेता हूँ, एक पर्सन थी आमना नाम की, सही है। उसके साथ जाके मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था। अब जो बंदे पुराने होंगे ना वो समझ गए होंगे, वो इस आमना, ओके। तो उनके साथ मैंने शेयर किया, उन्होंने भी कहा सर आप नहीं छोड़े, इतनी एफर्ट, इतना आगे तक आगे आगे कंटिन्यू करें। मैंने कहा नहीं, क्विट, क्योंकि पे आउट नहीं मिला। पहली बात, पे आउट मिलता बंदे को तसल्ली होती, मैं खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, इतना नेगेटिव हो गया था कि मैंने कहा आगे अब कुछ नहीं करना। बट उसके बाद ना इतनी रिजेक्शंस को फेस किया। अच्छा वैसे मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, इतनी ज्यादा रिजेक्शंस आती तो क्या मैनेज कर पाते? और इन्हीं रिजेक्शंस के बाद मेरी मैम सर हसन से बात हुई, मैम लाबा से बात हुई, तो थोड़ी सी ना अंदर से एक होप आई, एक होप आई कि यार कर सकते हैं। मतलब इतनी एफर्ट, मतलब इतनी एफर्ट्स की हैं, सो आगे फिर क्यों घबराना, सही है। आगे क्यों घबराना, इतनी एफर्ट्स की हैं तो थोड़ी सी और एफर्ट्स करते हैं, सही है ना। 2 सीसी एक और दफा किया। अब पहले ही यही सिचुएशन चल रही थी, पहले ही यही सिचुएशन चल रही थी। उसके बाद 2 सीसी दोबारा करने का डिसीजन लिया। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैंने कैसे ले लिया उस टाइम में डिसीजन, पता नहीं, पता नहीं अंदर से मोटिवेशन आई और मैंने बस फ्लो फ्लो में जाके बोल दिया हाँ करते हैं। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, उस टाइम पे ना मेरे पास ज्यादा कुछ सेविंग नहीं पड़ी थी। मेरे पास ना उस टाइम पे लाइक एक पर्सन था ना, उसकी मिनिमम बिलिंग हुई थी, सही है।
अब वो ना, टू बी हॉनेस्ट, मेरा खुद का दोस्त था वो, ओके। जानते होंगे जो पुराने पर्सन होंगे अभी सेशन में। तो 40,000 वो थे, वो लगाए, सही है ना। उसके बाद मिस लाबा ने मेरी सपोर्ट की थी 2 सीसी लेवल डन करवाने में। 1,08,000, 1,08,000 नहीं, सॉरी, 1,10,000 के अंदर लेवल डन हुआ था मेरा, दोबारा से 2 सीसी। सेप्टेम्बर, जनवरी 10 तारीख को मेरा दोबारा से 2 सीसी डन हुआ। 40,000 वो, और तकरीबन तकरीबन कितने, 32-35,000 मेरे पास पड़े थे। 10,000 अम्मी से लिए, बाकी अमाउंट मैम लाबा ने डाली। और तकरीबन मैम लाबा ने 30 या 35,000 डाली। और वो भी वही वाले पैसे डाले थे जो कि डायरेक्टली जो मेरा लेवल डन होना था ना, तो उनको पे आउट मिलना था, वही वाले पैसे डाले। तो देखा जाए ना, लेवल डन करने का रीजन बता देता हूँ, सही है। लेवल डन करने का रीजन बता देता हूँ। मेरा जो लास्ट टाइम लेवल डन था ना, अब जो जिन्होंने मेरा लेवल डन करवाया था, नाम नहीं लूंगा, जो पुराने पर्सन है, आपने भी नाम नहीं देना। लेवल डन मैंने डन किया था ना, तो वो यूके के थ्रू हुआ था। और यूके की एक पॉलिसी है कि अगर आप यूके के थ्रू लेवल डन कर रहे हो, तो यूके के, मतलब यूके की आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको कभी पे आउट नहीं मिलेगा। मैंने उसके लिए बहुत ट्राई किया, बट मुझे नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे पे आउट तक भी नहीं मिला था। उसके बाद ना, मैं इतना ज्यादा फाइड अप हो चुका था, सही ना, मतलब मैंने गिव अप करने का फुल सोचा, बट न्यू उम्मीद जागी। जनवरी के अंदर स्टार्ट किया। और कसम खा के बता रहा हूँ, जनवरी के अंदर डायरेक्ट पे 6 सीसी का बिजनेस किया। क्योंकि मैं बताऊं तो, जब मैंने डिसीजन ले लिया था ना, तो उसके बाद से ही, मतलब 29, हाँ 20, मतलब समझो दिसंबर के ना एंड से ही मैंने लर्निंग स्टार्ट कर दी थी। लर्निंग स्टार्ट कर दी थी, टीम को लेके चला, डायरेक्ट 6 सीसी का बिजनेस किया। ट्रिप जा रहा था 8 सीसी पे, 10 दिन का और टाइम दिया सर ने। नहीं हो पाया क्वालिफाई, 2 सीसी और, तो इट्स ओके। बट फिर भी फैब के अंदर ना 4 सीसी का बिजनेस किया, और 2 पर्सनल मेंटरशिप में निकाली थी मैंने। और उसके बाद, अच्छा, फैब के अंदर ना 1 सीसी मेरे पास, बताऊं कौन सी आई थी। मुझे कभी इस चीज पे यकीन नहीं होता। एक पर्सन मलेशिया के अंदर है, मैंने अप्रोच के अंदर से उसको ऑप्शन एक दिलवाया था, सही है। क्या उसको ऑप्शन दिलवाया था कि यार डायरेक्टली तुम अमाउंट सिर्फ सीनियर के अकाउंट के अंदर सेंड कर सकती है, और उसने ट्रस्ट करके अमाउंट सेंड की, सही है। और वो लेवल डन हुआ। उसके बाद डायरेक्टली मार्च, क्या चीज, मार्च के अंदर डायरेक्टली मैंने, अच्छा, मार्च के अंदर मेरी कोई सीसी नहीं आई थी। मार्च के अंदर कोई सीसी नहीं आई, क्योंकि मैं एतकाफ में चला गया था। और एतकाफ में जाने की ना मेरी एक नियत थी कि यार सुपरवाइजर अब करना है। एतकाफ में जाने की एक नियत थी कि यार सुपरवाइजर अब करना है, ओके। तो एतकाफ से जैसे ही मैं आया ना, तो मेरा डायरेक्ट पे 2 सीसी का बिजनेस निकला। उसके नेक्स्ट मंथ 8 सीसी का बिजनेस निकला था डायरेक्ट पे। मई मंथ में 8 सीसी का बिजनेस निकला था, तभी जाके मेरा 95,000 का चेक बना था। 85 सीसी, सॉरी, 8 सीसी का बिजनेस निकला, और दो, 1 पर्सन की मिनिमम बिलिंग आई थी मेरे पास। और उसके बाद ना जून मंथ स्टार्ट हुआ। अब जून मंथ के अंदर ना मेरा मतलब स्टार्टिंग में 2 सीसी बिजनेस आया था। अब जो उस टाइम पे आए थे उनको पता होगा, नाम अभी किसी के नहीं लूंगा मैं। और उसके बाद ना, लाइक, स्टार्टिंग के 10 डेज चल रहे थे। तो उस टाइम पे ना मुझे वही वाली बात याद आई। मैंने अभी तक वैसे सबको ये चीज बोलता हूँ कि यार सेशन देखा, ईद के बाद एक मोटिवेशन है, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ढिमाकड़ा हुआ। पर जहां तक देखा जाए ना, उस टाइम पे जो भी पे आउट्स मिल रहे थे ना, वो जो, मतलब एक तरीके जो जिन जिन चीजों से एज अ, मतलब एक तरीके से रिकवरी की थी, सारा पैसा वहां पे जा रहा था। पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, 2 दफा 2 सीसी किया था, 2 दफा 2 सीसी के अमाउंट को, लाइक जिन जिन से ली थी उनको वापस देनी थी, और जहां जहां से जो जो कुछ किया था, तो वो सब कुछ करना था। तो इसी के अकॉर्डिंग सारी अमाउंट वहां पे जा रही थी, समझो मैं एक पैनी तक नहीं लगा रहा था। और लीड्स के लिए भी उस टाइम तक मेरी टीम भी आ चुकी थी, तो लीड्स के लिए भी पेमेंट अरेंज कर रहा था। टीम को भी 100 सपोर्ट थी, सही है। और जून मंथ के अंदर, हाँ, जून मंथ के अंदर पेपर्स भी थे मेरे। फाइनल्स के पेपर्स थे, कसम खा के बता रहा हूँ, मैंने इंटर क्लास के अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने पेपर से एक दिन पहले पढ़ा, और पेपर्स के अंदर जाके चीटिंग की है मैंने। खुल के बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सही है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर, और उधर जाके चीटिंग करके पेपर दिए, सही है ना। बस मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर अच्छा था, सही है। तो उस पॉइंट पे ना, लाइक, वो मेरे पेपर हुए थे, वो मैंने खुद सेल्फ पे किए थे, सही है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से। बट उसके अलावा बाकी जो पेपर्स थे, तो वो मतलब चीट करके ही दिए थे। तो
जहां तक देखा जाए ग्रेड अच्छा हुआ, 67% आई उसकी। बट उसके अंदर ना जब ईद आ रही आई थी ना, बकरा ईद आई थी, तो उस टाइम पे ना असल में मेरे यहाँ पे रिलेटिव में ये होता है कि मतलब सब लोग ना हैदराबाद में आके ईद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक अब्बाओ अजदाद का पुराना घर है, तो वहाँ पे तो वहाँ पे ना बेसिकली कजन्स के अंदर ये चीज होती है कि यार हर बंदा ना बेसिकली मतलब बाहर घूमने जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फला ढमकाना, ब्ला 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 जैसे चलता है। तो उस टाइम पे ना बेसिकली मुझे ये चीज फील हुई कि यार मतलब उनके पास पैसा है तभी कर रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इतना पैसा कमाना है कि बेसिकली जो छोटी छोटी नीड्स हैं उनको ना पूरा कर पाऊँ, छोटी छोटी नीड्स है उन्हें पूरा कर पाऊँ। ओके, हर एक चीज टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा रही थी, सही है ना। फिर भी थोड़ा और ग्रो करने की, जैसे कि हर एक बच्चे के अंदर या हर एक स्टूडेंट के अंदर ख्वाहिशें होती ना, तो वो थी, सही है। तो उस पॉइंट पे ना डायरेक्टली ना एक अंदर से मोटिवेशन आई कि करना है। क्योंकि मुझे मेरे फादर की वो चीज याद आ गई कि यार रिटायरमेंट के अंदर सिर्फ 9 साल है, और मैंने कहा था कि 1 साल गुजर चुका है, अब भी सिर्फ 8 साल रहते हैं। तो अंदर से मोटिवेशन नहीं, मैंने 10 दिन के अंदर 10 सीसी निकाला, और आज तक कोई बंदा उसे हिट नहीं कर पाया, आज तक कोई बंदा उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। और इन 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर 1 महीना इसके मतलब वर्क नहीं किया था, बाकी 5 मंथ के अंदर ना मैंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। 5 मंथ के अंदर जब सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, आगे प्रोसीड किया, वर्किंग मेरी स्टार्ट थी, कंटिन्यू किया। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सी अचीवमेंट्स भी की हैं, जो कुछ भी की हैं, तो मैंने सेशन देखा, बताया था। लास्ट हमारा एक सेशन हुआ था, उसके अंदर ना मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट दिखाई थी। आगे मैनी मोर अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद हम सुपरवाइजर का, टू बी ऑनेस्ट बताऊं सो, अभी तक जितनी भी अर्निंग आई थी ना, सो सारी मेरी अमाउंट रिकवरी में जा रही थी। सब लोग बोलते हैं कि तू पैसा करता कहाँ है, तो मेरा पैसा ना वहां पे जा रहा था। उसके बाद ना फर्स्ट मंथ की मेरी अर्निंग आई, सॉरी सुपरवाइजर की फर्स्ट अर्निंग आई। सुपरवाइजर की फर्स्ट अर्निंग सबको ही पता है, गैस तो नहीं करवाना चाहूंगा। 2.25 लाख रुपए अर्निंग आई थी मेरी, सुपरवाइजर की पहली अर्निंग कितनी आई थी। चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव है सब लोग, ये सो गए, नींद वींद तो नहीं आ गई। हम्म, जल्दी बताओ। ओके। तो अब पहली अर्निंग ना मेरी 2.25 लाख की आई थी, सही है। अब 2.25 लाख की जब पहली अर्निंग आई ना, तो उस पॉइंट पे ना मैं थोड़ा खुश हुआ, और मैंने अपने फादर के अकाउंट के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर करवाई थी। और उस अमाउंट में से भी मैंने ना, मेरे डाउन के अंदर ना उस टाइम पे 10 सीसी निकला था ना, 10 सीसी में से जो मतलब 6 सीसी था, किसी के 15 हजार, किसी के 20, किसी के 30 हजार, लाइक मैंने खुद ने डाले थे। क्योंकि मैंने एक तरीके से पर्सन का लेवल डन करवाना था कुछ भी करके, क्योंकि सुपरवाइजर बहुत करीब था। तो उस पॉइंट पे ना लाइक मैंने वो भी अमाउंट डाली। तो उधर से अगर इन सबको कट की जाए तो तकरीबन 1,20,000 का टोटली चेक मेरे पास आया था। कितने का? 1,20,000 का। और जब मैंने अपने फादर के अकाउंट के अंदर सेंड करवाई ना, उसके नेक्स्ट टाइम इस लावा ने मुझसे यही चीज पूछी, तुम्हारे फादर को तसल्ली हुई? तुम्हारे फादर को तसल्ली हुई? मतलब उनको यकीन आया फॉरएवर पे? मैंने कहा मैम अब आ गया। उस टाइम पे ना फिर फादर का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि मतलब दूसरी दफा 2 सीसी करने के बाद, और टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने सेकंड टाइम 2 सीसी डन की। ये आज तक ना मेरे किसी कजन को पता था, ना किसी फ्रेंड को, यहाँ तक कि मेरे अभी छोटे भाई तक को भी नहीं पता, जो फॉरवे के अंदर भी काम कर रहा है, उस तक को भी नहीं पता था मैंने सेकंड टाइम भी 2 सीसी डन किया है। उसके बाद ना जब पैसा आया ना, सीधी सी बात है, सही बोला, पैसा बोलता है। पैसा जब आया, फादर को थोड़ी तसल्ली हुई, उन्होंने कहा सही है। नेक्स्ट मंथ फिर अगस्त में ना मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन गया। डाउन क्यों गया? क्योंकि ट्रिप में गया कराची के, कराची के अंदर मैंने काम किया, पर इतना मतलब कंसिस्टेंसी टूट गई थी मेरी। तो उस टाइम पे ना जो मेरी अर्निंग थी ना, मतलब डायरेक्टली 2.25 लाख से 1 लाख तक आ गई। अगस्त में मेरी अर्निंग जो थी तकरीबन 2% डायरेक्ट के अंदर आए थे, तो उस मंथ के अंदर जो मेरा चेक था 1,02,000 का था, पैसिव इनकम को मिला के 1,02,000 का था। और तब से लेकर दिसंबर तक कोई ऐसा मंथ नहीं गया जिस मंथ में मैंने अपनी डायरेक्ट ना लगाई हो। दो मतलब डायरेक्टली 1,02,000 का चेक बना। उसके नेक्स्ट मंथ मतलब अगर आप समझो तो नवंबर तक ना लगातार 1 लाख से 1,40,000 के बिटवीन मेरी अर्निंग आई। और जो भी अर्निंग आई ना, मैं बताऊं तो मैंने नवंबर तक अपना 50% पैसा ना इन्वेस्ट किया है लीड्स के ऊपर।
मेरे नॉन पर्सन है, वो समझते हैं इतना पैसा करता है कि तेरे पास तो इतनी सेविंग है। भाई मैंने आधा पैसा सेविंग पे दिया है, सही है ना। और बाकी मेरे कुछ जो दोस्त ऐसे हैं जो कि उधार लेके बैठे हुए हैं, सही है ना, तो सारा पैसा वहां पे गया। 50% इन्वेस्ट किया, 50% वहां सेविंग अभी बहुत पड़ी है, बहुत पड़ी है सेविंग अभी। बट इन्वेस्ट की री इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कहाँ पे, लीड्स के ऊपर किया, पर्सनल ब्रांडिंग पे किया। पर्सनल ब्रांडिंग पे कैसे, लाइक मैंने अपनी खुद की स्टोरीज बूस्ट करवाई थी, सही है ना। फॉरवे के अंदर मैंने अपनी खुद की स्टोरीज बूस्ट करवाई थी, जिस पॉइंट पे माशाल्लाह से मेरा खुद का इंस्टाग्राम जो है ना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई। स्टोरीज बूस्ट करवाई, वहां पे पैसा दिया, पता नहीं उल्टे पुल्टे कामों में बहुत पैसा लगाया। उसके बाद ना लाइक अर्निंग ऐसी रही। उसके बाद दिसंबर शुरू हुआ, लास्ट मंथ था, लास्ट मंथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। और आज दिन, और एक चीज बताऊं, उस दिन जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारा था ना, आज के दिन मतलब वो मुझे फख्र के साथ बोलते हैं, क्योंकि बताऊं सो मैंने ना अपनी स्टडी के बाद गैप किया है। मैंने अपनी स्टडी के बाद गैप ईयर लिया है। और गैप ईयर क्यों लिया, जब 1,20,000 का चेक मैंने अपने फादर के अकाउंट में डलवाया था ना, तो उसके बाद ही ये डिसीजन लिया मेरे फादर ने कि यार इस साल रुक जा। मैंने अपने अच्छा वैसे बताऊं, मैंने फादर को बोला था जनवरी के अंदर एडमिशन लूंगा। बट अभी तक अर्निंग इतनी माशाल्लाह से हो गई है कि फादर अभी थोड़े सेटिस्फाई, और इसलिए गैप ईयर मेरा टोटली हुआ है। उसी उसी के बाद यार बेसिकली वो लोग जो थे तो कभी मुंह नहीं लगाते थे। लाइक एक जब ये टाइम था ना मेरा, उसके बाद जब डाउन पे आ गए जो बंदे वैल्यू नहीं देते थे ना, जिनके सामने मतलब एक तरीके से दो कौड़ी का इंसान था मैं, आज वही बंदे ना दावत पे बुला रहे हैं मुझे। यहाँ पे सेशन के अंदर सर हुसैन होंगे। कराची जब गया था मैं इनके यहीं पे था, ओके। अब इधर ना मेरे बहुत से रिलेटिव ऐसे थे जो कि मतलब मैं इनके वहीं पे था, तो इतनी कॉल्स आ रही थी उनकी, मुझे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यार वो रिलेटिव जिन्होंने एक तरह से मुंह तक नहीं लगाया, वो बुलाने लग गए, सही है। रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई। भाई उन्हें तो छोड़ो, लाइक मुझे तो छोड़ो, पेरेंट्स तक को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई। और आज आज से ना समझो कुछ दिन पहले, जब एक तरीके से समझो ना डेथ हुई थी ना, मतलब मैं अभी 3 दिन थोड़ा इनएक्टिव था, सही है ना, लास्ट मंथ। जब गाँव गया था ना, उधर मेरे फादर ने ना, बताऊं क्या बोला। मेरे फादर ने, मेरे चाचा ले बैठे थे, उन्होंने ये चीज बोली कि अब तो यार किसी टेंशन की बात नहीं है, बड़ा बेटा कमा रहा है, इंशाल्लाह दोनों छोटे भी सेट कर देगा ये बड़ा बेटा, सही है। और अब तो रिटायर हो भी जाए तो टेंशन नहीं है, घर का सारा निजाम ये बड़ा बेटा देख लेगा। ये चीज सुनने को मुझे मिली। तो प्रॉपर तरीके से ना, मतलब सिंधी सिंधी के अंदर बोला था, उर्दू ट्रांसलेट कर रहा हूँ, शायद थोड़ा सा गलत मैं बोल रहा हूँ उर्दू के अंदर। तो ये थी मेरी जर्नी। और आगे इंशाल्लाह, और एक चीज रुकना, याद होगा सबको, लास्ट मंथ मतलब 10 जनवरी थी 2025, 10 जनवरी को बेसिकली मैंने कमिटमेंट दी थी, कितने, 50 से 1,000 लोगों के लिए, सही है ना, कि प्रॉपर तरीके से ना, मतलब रेंज रोवर की, अब कमिट उस रेंज रोवर के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, सही है। क्योंकि मैं बताऊंगा ना, पहले ना मेरे जो दादा थे ना, तो उनके पास खुद रेंज रोवर थी, ओके, और अब नहीं है हमारे पास। तो मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फादर को ना गिफ्ट करना चाहता हूँ। आज डेट डेट बता रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर ले, ओके। मैंने उधर कमिटमेंट की थी 2026 की, सही है, एट एनी कॉस्ट 2026 के अंदर। आज डेट देख लो, सही है ना, आज डेट हो रही है, 1 मिनट, 11 तारीख हो रही है आज, सही है। आज आज से तकरीबन 2 साल के बाद, नेक्स्ट कमिंग 2 इयर्स के अंदर, मैं अपने फादर को और अपनी मदर को एक कार गिफ्ट करना चाहता हूँ, जिसका नाम है रेंज रोवर, ओके। रेंज रोवर अगर ना हुई तो रिवो तो एटलीस्ट करूंगा, ओके। ये मेरी खुद के साथ कमिटमेंट है, ओके। और इसको करके दिखाना है। अब जहां तक देखा जाए ना, प्रॉपर तरीके से ना, लाइक, अच्छा अब आप सब लोगों ने सुना होगा कि यार सर आप हमें क्यों बता रहे हो, बताओ। हम्म। मजा आया, ओके। अब जहां तक देखा जाए ना, तो सेशन के अंदर सब लोग अभी एंड तक कंसिस्टेंट रहे। जर्नी सुन के मजा आया, सबको मजा आया, सबको, ये एम ही बोर हुए।
रियल ट्रुथ कि फॉर एवर के अंदर क्या जर्नी रही है, कैसे थी, और बंदा कहाँ से कहाँ पहुंचा। जहां तक देखा जाए ना, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। एक जो बंदा होता है ना, लाइक एक लग्जरियस लाइफ पहले से ही इंजॉय कर रहा होता है। मैं अगर बताऊं ना, मेरे अबू का जो जवानी का दौर था ना, लाइक फुल अयाशी में गुजरा है। मैं अगर अपने कजन, मतलब मेरे जो बड़े कजन से मुझसे जो 10-15 साल बड़े हैं, तो वो मुझे ये चीज बोलते हैं, यार तुम्हारे अबू के पास तो खुद के पास एक, मतलब जब वो एल्डर्स टाइम पे एक जीप होती थी, उसके ऊपर अपने दोस्तों के साथ सुबह को जाते थे, रात को देर से आते थे, ये वो। टू बी ऑनेस्ट, आज के टाइम में मेरे फादर को देखो कि कभी लगता ही नहीं है कि वो ऐसे थे, लगता ही नहीं है। बट वक्त इंसान को हर कुछ समझा देता है, बट जो बंदा ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो दोबारा कभी मतलब ऊपर जाने के बारे में सोचता भी नहीं है, सही है ना, क्योंकि उसको बड़े मुंह की पड़ती है। ओके। और इसी के अकॉर्डिंग बताऊं ना, प्रॉपर तरीके से मैंने एफर्ट्स किए, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ। अभी कंप्लीट ऊपर नहीं गया हूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को ना, लाइक ये जर्नी बताने का मेन मोटिव क्या था। बेसिकली ना, आप फॉरवर्ड के अंदर भले बाय चॉइस ज्वाइन हुए हो या बाय चांस, बट ज्वाइन हो चुके हो। ओके। और जहां तक देखा जाए ना, फॉरवर्ड के अंदर कोई लोग बुरे नहीं होते। ओके। लोगों को कोई भी बुरा नहीं होता। बेसिकली ना, यहाँ पे एक तरीके से, नहीं सॉरी, प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, बट इधर मतलब हमारे साथ जो ऐसे लोग जुड़ने जा रहे हैं, तो बेसिकली उनके माइंडसेट का फर्क होता है, सही है। कोई पर्सन आपको सपोर्ट करता है, कोई पर्सन सपोर्ट नहीं करता। ओके। बट आज के दिन एक चीज बताऊं, मेरी जो फर्स्ट अपलाइन है ना, अगर मैं कोई अचीवमेंट करता हूँ, सबसे पहले मैं इस लाभा को बताता हूँ, देन अपनी सेकंड वो जो पहली अपलाइन थी उसको बताता हूँ, उसके बाद मैं रिवील करता हूँ, उसके बाद मैं रिवील करता हूँ। आज दिन तक बेसिकली मैं उस बंदी की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि फॉर एवर मुझे मिला ही उसकी वजह से। ओके। भले कुछ भी हुआ, पास्ट पास्ट है, सही है, गुजर चुका। तो मुझे बताओ, इतनी होप्स और रिजेक्शन शायद इससे ज्यादा आप सबको आई हो, सही है ना, या अगर ज्यादा नहीं आई, ज्यादा इससे ज्यादा रिजेक्शंस नहीं आई हैं, अगर अभी तक घर वालों की मार नहीं खाई है तुम लोगों ने, सही है, अगर अभी तक प्रॉपर तरीके से मतलब इस वे में लाइक वर्क नहीं किया है, अगर फजूल कामों में नहीं पड़े हो, सही है ना, तो अभी से ही ना, लाइक एक्टिव इतना ज्यादा हो जाओ, दिन रात का ख्याल ना करो। मैं बताऊं, मैंने एक टाइम पे ना 12-12 घंटे दिए हुए हैं, 12-12 घंटे दिए हुए हैं फॉर एवर पे, सही है ना। और बीच के अंदर ना, लास्ट ईयर की बात है, फरवरी के अंदर ना, मेरी टांग के अंदर ना थोड़ा सा शायद हड्डी का मसला नहीं, बट थोड़ा सा ना बाल आ गया था मेरी हड्डी पे, जिसके अकॉर्डिंग मेरी मतलब पट्टी बंधी हुई थी आंखों पे। फिर भी मैं फॉलोअप्स करता था, कॉल्स करता था, सही है, डेली बेसिस पे। ये जो मेरे डाउनलाइन होंगे इस सेशन के अंदर बताता हूँ, मिस हबीबा सर अली, मिस कायनात होंगी, और मिस कश्यप, इन 4 बंदों को पता होगा, सही है ना, कि उस टाइम पे मैं एक्टिव था। अब जहां तक देखा जाए ना, एक्टिव रहो, सही है, प्रॉपर तरीके से सेशन का मोटिव यही था कि बस आपको मेरी एक्चुअल जर्नी पता चले। हम जो समझते हैं ना कि यार हमसे नहीं हो रहा, बेसिकली यार ये चीज सोचो, अगर 10 महीनों के रिजेक्शन के बाद मुझे भी ये लगता कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या मैं आज आपके सामने बैठा हुआ नहीं होता। मेरे डाउन के अंदर 43 मेंबर्स नहीं होते। मेरी एक्चुअल पूरी टीम के अंदर अभी तक जो फॉलो के अंदर मुझसे मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, 43 मेंबर्स हैं। मेरे साथ ज्वाइन ना होते, इस 1 साल के अंदर जो 2C डन किया, इस 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर मैं अगर बताऊं मैंने कितना पैसा कमा लिया फॉरवर्ड से, तकरीबन लगभग 20 लाख तक मैंने कमा लिया है। शायद होप सो यार, बहुत से लोग बिलीव ना करें इस चीज पे, बट जब मैंने कैलकुलेट किया ना कि अभी तक मैंने धर्म्स के अंदर कितने पैसे कमा लिए फॉरवर्ड से, तो तकरीबन कंप्लीट 20 लाख में, 20 लाख नहीं, बट 20 लाख के आसपास मैंने कमा लिए। ओके। अभी तक सिर्फ 1 साल के अंदर कंसिस्टेंट और अपना 100% देकर। ओके। तो नॉर्मल किसी सेक्टर में जाएं, एक 19 साल की एज में, 19 साल की एज में यार इतने पैसे मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ अभी इतने कमाए, और उनमें से भी बहुत से पैसे पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ लगाए। तो बाकी उसको छोड़ो, मेन थिंग, फॉर एवर के अंदर इतनी चीज तो मुझे बिलीव हो गई है, अगर इन केस आपका इस मंथ चेक नहीं बन रहा, समझो जनवरी के ऊपर चेक नहीं बन रहा, तो फरवरी के अंदर फॉर एवर समझो यार, अगर 2 मंथ आपका बिजनेस डाउन जाता है ना, तो हमें पता है कि उसके थर्ड मंथ हमारा चेक डायरेक्टली 1 लाख या 2 लाख को भी क्रॉस कर सकता है।
क्योंकि फॉर एवर के ऊपर मुझे इतना यकीन है कि फॉर एवर के अंदर अगर एक मंथ लाइक चेक डाउन भी जाना है ना, दूसरे मंथ 2 लाख तक का भी चेक दे सकता है फॉर एवर। इतना बिलीव हो चुका है मुझे। और देखा जाए ना, बहुत से पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर आपका माइंड दिमाग इतना कैसे चलता है। भाई आप ये खुद देख सकते हो, इतनी रिजेक्शंस अगर आएंगी तो अभी भी क्या दिमाग नहीं चलेगा क्या? जंग तो नहीं लगा हुआ ना, या रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, एलियन तो ही ना है, चलेगा तो लाजमी। अब आपका मुझे अब आपका ना मुझे एक फेवर चाहिए, ओके? बाकी गाइस सॉरी, आप सब लोगों के मैसेज ना मैं एट द लास्ट मोमेंट में पढ़ नहीं पाया, ओके? हाँ, अब जहां तक देखा जाए ना तो आफ्टर दिस सेशन, ओके, जितने भी बंदे हो सेशन के अंदर, ग्रुप मेरे पर्सनल चैट पे ऊपर आना और एक वॉइस नोट के अंदर फीडबैक शेयर करना कि आगे आप वर्क का कितना टारगेट ले रहे हो, सही है ना? कैसे प्रोसीड करोगे, और साथ साथ में लाइक सेशन के अंदर क्या समझ में आया, क्या अंडरस्टैंड हुआ, सेशन का फीडबैक देना, सही है ना? आपके क्या रिव्यूज है सेशन के बाद, और साथ साथ में अब नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है, और अपने जो टारगेट बता रहे हो उसकी लास्ट डेडलाइन भी बतानी है, सही है? बाकी मिलते हैं, सही है? किसी को भी क्वेश्चन हो तो होप सो पूछ सकता है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।